जय श्री राम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है नाम स्मरण की महिमा। गजराज हाथी दादा को जब भी अपने दैनिक निजी कार्यों से फुर्सत होती तो तुरंत ही नमो भगवते वासुदेवाय कर मंत्र जपना शुरू कर देते थे। कभी किसी ने उन्हें व्यर्थ में समय गंवाते नहीं देखा था। उनका मन सदा ईश्वर में एकाग्र रहता था। आज उन्हें मिलने जंगल के इंस्पेक्टर शेरू बाघ मामा आए हैं। शेरू बाघ से सारा जंगल डरता था। उन्हें सब दंडवत प्रणाम करते थे। बाघ मामा हाथी दादा का बड़ा आदर करते थे क्योंकि वे जानते थे कि हाथी दादा कितने बड़े महात्मा हैं, कितने गुणवान हैं। इसलिए जब कभी उनके जीवन में दुख आता, तकलीफ आती या किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा हो, तब अंततः हाथी दादा के पास ही जाते। हाथी दादा उन्हें तरोताजा कर देते, उन्हें संतुष्ट करके घर भेज देते। हाथी दादा राम राम। शेरू बाघ मामा हाथी दादा को प्रणाम करते हैं। हाथी दादा उनको देखकर धीरे से मुस्कुराते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिनों बाद पधारे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस प्रकार थोड़ी इधर उधर की बातें होती है। थोड़ा हिचकिचाते हुए बाघ मामा अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। हाथी दादा का इतना सरल परोपकारी व्यक्तित्व था कि कोई भी अपनी समस्या उनके सामने रख सके। हाथी दादा, मुझे एक विचित्र सा रोग हो गया है। मुझे आपको कष्ट देना अच्छा नहीं लग रहा है, पर यदि कोई दवा मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होगी। बात ऐसी है कि मुझे हर दिन लोगों के साथ गाली गलौज करनी पड़ती है, अपराधियों के साथ मारपीट करनी पड़ती है। ऐसा लगातार करते रहने से मेरा स्वभाव कड़क उग्र जैसा हो गया है। थोड़ा भी उल्टी बातें हुई कि दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत ही मुंह से अभद्र शब्द निकल पड़ते हैं। सामने वाला तो सुनकर चला जाता है, लेकिन वे कुर शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। अभी मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि साधारण बातचीत में भी मुंह से गालियां आ जाती हैं। इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपसे थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान हो पाया है, उससे समझा है कि अशब्द बोलना, असत्य बोलना, दूसरों को कष्टदायी वचन कहना, व्यर्थ में गप्पे हाँकना, चुगली करना, खुशामद करना, यह सब अयोग्य कृत है। इसे वाचिक पाप कहते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए हाथी दादा, आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं? बाघ मामा भारी चिंतित स्वर में बोले। दादा बड़ी गंभीरता पूर्वक बाघ मामा की बातें सुन रहे थे। फिर हाथी दादा कहते हैं कि आपने अपने आप का विश्लेषण करके अपने आप को सुधारने का प्रयत्न जो किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आगे हाथी दादा कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप मानसिक रूप से हमेशा नाम स्मरण करने की आदत डालिए। हमेशा मंत्र जाप चालू रखें। आप तो माँ अम्बे के परम उपासक हैं। आप उनका मंत्र जाप भी कर सकते हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग पर ऐसा कुप्रभाव नहीं आएगा। और तो क्या बताऊं आपको, आप हो एक इंस्पेक्टर, अपराधियों के साथ कड़क बर्ताव करना ही पड़ता है, इसलिए क्रोध तो करना ही पड़ेगा। कोई अपने स्वार्थ के लिए कठोरता नहीं दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पाप नहीं है। यदि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ सब करते तो पाप कहलाता, किंतु अपराधियों को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर अपशब्द बोलना कतई पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने सारे लोगों को मारने आए ही थे ना, लेकिन उनका उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वे तो सत्य और धर्म के संस्थापक करने हेतु इस युद्ध भूमि में पधारे थे। फिर उन्हें कैसा पाप लगेगा? हाँ, यदि वे इस भावना से युद्ध करवाते कि इन सारे लोगों को मारकर सब धन दौलत मुझे मिल जाएगी, तो वहाँ पाप कहलाता। लेकिन जब किसी को मारकर या नष्ट करके सामाजिक स्थिरता और पवित्रता को बनाए रखने की भावना हो, तब वहाँ पाप नहीं है, किंतु पुण्य कहलाएगा। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपने कर्म करते करते प्रभु का नाम जाप करते रहो, जिससे इस तकलीफ से भी मुक्त रहोगे। भगवान श्री कृष्ण का लाडला अर्जुन तो नाम स्मरण में इतना संलग्न रहता था कि रात्रि में उसके शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि का उच्चारण होता रहता था। इसी कारण तो अर्जुन महाभारत के युद्ध में तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देने के बाद भी प्रभु श्री कृष्ण का प्रिय बना रहा। यह सुनकर बाघ मामा के दिल का बोझ हल्का हुआ। उन्होंने फिर हाथी दादा को प्रणाम किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट कर दीजिए।